हर किसी के पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता ही है, बट लोग उस फ्री टाइम को स्क्रोलिंग जैसी यूजलेस एक्टिविटी में वेस्ट कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस फ्री टाइम को यूज़ करके एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हैं। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम भी मेरी तरह खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। दैट्स वाई इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हॉबीज़ के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करने में हेल्प करेगी। स्टार्टिंग ऑफ विद द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वन। स्टार्ट करने के लिए रीडिंग इज़ योर बेस्ट ऑप्शन बिकॉज यू कैन रीड अबाउट एनीथिंग फॉर फ्री। आई यूज टू थिंक कि लोग क्यों किसी और के लाइफ एडवाइसेस और एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं जबकि वो सारी चीज़ें खुद फिगर आउट कर सकते हैं। बट लेटर आई रियलाइज्ड मैं काफ़ी गलत था। एक बुक राइटर के कई सालों का एक्सपीरियंस और विजडम कैरी करती है एंड हम ये सारा एक्सपीरियंस कुछ घंटों में अब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू रीडिंग हिज बुक्स। चाहे तुम अभी किसी परेशानी में हो, तुम अपने बारे में कुछ बदलना चाहते हो या फिर तुम पैसा कमाना चाहते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वट एवर योर डिमांड इज, उस पर कई सारी बुक ऑलरेडी लिखी जा चुकी है जो तुम पढ़ सकते हो। इट माइट फील बोरिंग बट तुम्हें अपने आप को फोर्स करना है कि तुम डेली एटलीस्ट 10 पेजेस किसी बुक के पढ़ो, बिकॉज डेली 10 पेजेस पढ़ने का मतलब है कि तुम एक साल के अंदर 12 एवरेज लेंथ बुक कवर कर चुके होगे एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। डीप नॉलेज गैदर करने के साथ साथ ये तुम्हारी डोपामीन बेसलाइन को भी स्टेबल करती जाएगी, मेकिंग यू स्मार्टर, वाइजर एंड मोर कॉन्फिडेंट। सेकेंड चीज़ जहाँ पे तुम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो इज़ एनी स्पोर्ट ऑफ योर चॉइस। हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बनी है, बट ऐसा कोई भी इंसान जो डेली बेड पर रहता है या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिग्रेड कर रहा है। इस इंसान की बॉडी में एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेंगे, इसकी बॉडी का पोस्चर बिगड़ा होगा और इसका ब्रेन हमेशा फॉगी रहेगा। ऐसा इंसान कोई भी हार्ड काम करने के लिए कभी मोटिवेटेड फील नहीं करता। इस चीज़ को क्योर करने के लिए यू कैन इंडल्ज इन एनी स्पोर्ट्स यू लाइक। इट कैन बी फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन या और कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। इट विल मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एंड मोर एनर्जेटिक। यू विल विन, यू विल लूज, यू विल इम्प्रूव एंड यू विल बिकम बेटर। तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ में प्रोग्रेस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर तुम्हें लेजी फील होता है तो दिस थिंग इज़ फॉर यू। नाउ आई विल टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन। ये एक ऐसी स्किल है जिसे मास्टर करने के काउंटलेस बेनिफिट्स हो सकते हैं। तुम कैसा भी कंटेंट बना सकते हो एंड अगर लोगों को वो पसंद आया तो तुम्हें फेम के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये हॉबी तुम्हें एक कंज्यूमर से क्रिएटर बना देगी। पर्सनली कंटेंट क्रिएशन से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आई इम्प्रूव माई स्टोरी टेलिंग एंड इस चैनल को चलाने के लिए मैंने एडिटिंग भी सीखी है। ये चीज़ें मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी इवन इफ़ मैं फेमस नहीं हो पाता। इस हॉबी में तुम्हें पेशेंस के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हो सकता है कि किसी वीडियो को बनाने में तुम्हारी काफ़ी मेहनत लगी हो एंड उस पर व्यूज़ बहुत कम आए। दैट इज़ व्हेन तुम्हें अगली वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, बट यू शुड नॉट गिव अप। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज स्टार्टिंग में किसी को भी व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अगर तुम अच्छा कंटेंट कंसिस्टेंटली अपलोड करोगे तो तुम्हारा कंटेंट ज़रूर शाइन करेगा। लास्टली मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प करे। देयर आर मैनी थिंग्स जो तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न हाउ टू कोड, यू कैन बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अ वीडियो एडिटर और वट एवर यू लाइक। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में तुम्हारा गोल पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना पूरा फोकस स्किल एक्विजिशन पे रखना है, बिकॉज इन दी एंड पैसा वही कमा रहा है जिसके पास एक अच्छा स्किल सेट है। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए तुम्हें अपने टाइम का 30% पोर्शन नई चीज़ें लर्न करने में लगाना है एंड बचा हुआ 70% पोर्शन तुम्हें जो ऑलरेडी आता है उसे इम्प्लीमेंट करने में यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो 4 चीज़ें तुम्हें बताई वो सभी तुम इम्प्लीमेंट करो, बट इनमें से एटलीस्ट 2 चीज़ें तो तुम्हें अपने डेली स्केड्यूल में ऐड करनी ही चाहिए। आई होप जो भी टाइम तुम्हारा डेली स्क्रोलिंग में वेस्ट हो रहा था उसे तुम किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सको। दैट विल हेल्प यू बिकम बेटर।